हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है चेन रूल। ठीक है, तो ये एक ऐसा रूल है, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया ना तो आपका डेरिवेटिव का जर्नी इतना इजी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बड़े से बड़े फंक्शन का, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे निकाल सकते हैं ना। तो ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका थियोरी कुछ है नहीं उतना, हम हल्का सा इसको थ्योरी को समझेंगे और फिर देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे निकालना है साइन एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये तो इजी है, सबको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक, अब सोच लीजिए हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये भी इजी है। ये कौन सा फॉर्म है, एक्स टू द पावर एन का फॉर्म है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, है ना। तो 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ये भी इजी है। लेकिन मान लीजिए हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? क्या इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होल स्क्वायर होगा? दिखने में तो ऐसा ही लगता है ना, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कॉस एक्स होल स्क्वायर। ऐसा ही लगता है। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम किया था तो ऐसे ही कर दिया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, डेरिवेटिव ऐसे काम नहीं करता है। इसका डेरिवेटिव कुछ और होगा। ऐसे टाइप के फंक्शंस, अब अगर आप गौर करें, ये दो फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है। ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शंस या कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। क्या क्या फंक्शन? पहला फंक्शन है साइन एक्स, दूसरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, आई होप आपको याद है, हमने पहले भी पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, लेकिन फिर भी एक बार मैं याद दिला देता हूं। तो अगर मैं जी ओ एफ ऑफ एक्स निकालू, मतलब कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालू, तो क्या होगा? देखिए, एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ साइन एक्स होगा, है ना। और जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होल स्क्वायर होगा। ठीक, तो बेसिकली साइन एक्स दो फंक्शंस का कंपोजिशन फंक्शन है, जी एंड एफ। ऐसे टाइप का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम चेन रूल का यूज करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस कुछ और होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अगर हम इसका प्रोडक्ट निकाले तो साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये कुछ और है, ये कुछ और है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट रूल अलग से है हमारे पास। एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ऐसे हम निकालते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का, है ना। लेकिन ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ऐसे टाइप के फंक्शंस का डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यूज करते हैं चेन रूल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक और बात मुझे आपसे करनी है। ठीक है, इधर देखिए, ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, इधर अगर मैं एक्स के जगह कुछ और लिख दूं, मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो t ही क्यों, मैं कुछ और लिखता हूं, डेरिवेटिव ऑफ फाइव स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू फाइव, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फाइव ही क्यों, मैं कुछ और लिखता हूँ, ये कुछ भी हो सकता है ना, फाइव की जगह कुछ भी हो सकता है। डेरिवेटिव ऑफ मान लीजिए एक्स वाई जेड स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, क्या हो जाएगा, 2xyz हो जाएगा। मतलब कि क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग का स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर थिंग, हमें 2 इंटू दैट पर्टिकुलर थिंग मिल जाएगा, है ना। आपको ध्यान रखना है, ये डेरिवेटिव ऑफ फाइव स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स नहीं है। ऊपर फाइव है तो नीचे भी फाइव होना पड़ेगा, ऊपर टी है तो नीचे भी टी होना पड़ेगा, ऊपर एक्स वाई जेड है तो नीचे भी एक्स वाई जेड होना पड़ेगा, तभी हम 2 इंटू दैट पर्टिकुलर थिंग हम कर सकते हैं ना। मतलब कि अगर हमारे पास हुआ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स, है ना, इसका क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये और ये अलग अलग है। ये है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स।
दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जो हम यूज करने वाले हैं, तो इसको अपने बैक ऑफ द माइंड में आप जरूर रखिए, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। तो मैं अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालता हूं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स लिखते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे पास है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालता हूं विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश जी ऑफ एक्स हो जाएगा, है ना। सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक्स की जगह मैंने जी ऑफ एक्स डाल दिया, है ना। बाकी तो सब सेम है, ठीक है। इधर वेरिएबल है एक्स, इधर हमने वेरिएबल को मान लिया जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स हमने किया, तो ये एफ डैश एक्स जी एक्स बन जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में बैठा के रखिए, मैं इसको साइड में लिख देता हूं, क्योंकि ताकि ये पूरा टाइम आपको दिखता रहे, है ना। इसको हम बहुत यूज करने वाले चेन रूल को समझने के लिए। अच्छा, तो हमने डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स निकाल दिया, ठीक है। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना है ना। याद कीजिए, हमने डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया था, और इसको निकालते हुए हम फंस गए थे, है ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स तो अच्छा हमें पता लग गया, लेकिन हमें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसी को करने के लिए हम चेन रूल का एंट्री कराएंगे, ठीक है। तो चेन रूल का एक छोटा सा थ्योरी है, उस थ्योरी को हम समझते हैं कि चेन रूल काम कैसे करता है, और उसके बाद हम सीधा एप्लीकेशंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स के ऊपर हम चेन रूल को अप्लाई करेंगे ताकि हमें सब कुछ इजीली समझ में आ जाए। तो देखिए ये कैसे काम करता है, आपको ऐसे सोचना है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए कि x किस फंक्शन के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो x सबसे पहले किस फंक्शन के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, आप देखिए g के साथ कांटेक्ट में आ रहा है ना, g के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। g के साथ कांटेक्ट में आके x क्या बना रहा है, gx बना रहा है, ठीक है। अब आप देखिए x f के साथ कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आ रहा है ना। ये जो gx है, ये gx f के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो gx f के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। कांटेक्ट में आके ये क्या बना रहा है, f ऑफ g ऑफ x बना रहा है ना। इसके ऊपर तो और कोई फंक्शन नहीं है, f ऑफ g ऑफ x तक ही था, ठीक है। तो हमारा चेन फॉर्मेशन हो गया, ठीक। अब इस चेन के दो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट। आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस, एंड देन इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए करते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू gx। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, f डैश g ऑफ x, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड डेरिवेटिव ऑफ gx विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, g डैश x हो जाएगा, है ना। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आप देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अब हमारे पास रह जाएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, जो कि हमें निकालना था। और ये क्या हो जाएगा, g डैश x इंटू f डैश जी एक्स, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा g डैश x इंटू f डैश जी ऑफ x। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है, हमने इधर बहुत आसानी से काट दिया, है ना, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया मल्टीप्लाई करके। लेकिन आपको समझना है कि एक्चुअल में ये कैंसिल आउट नहीं होते हैं। क्यों कैंसिल आउट नहीं होते, इसको समझने के लिए आपको चेन रूल का प्रूफ देखना पड़ेगा, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले, ठीक है। लेकिन आप समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, कि मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड में याद रखें कॉन्सेप्ट के लिए कि एक्चुअल में ये दोनों कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रहे। तो हमें डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x मिल गया, जो कि ये होता है। तो ये है चेन रूल का वर्किंग रूल, ठीक है। हम इसी प्रोसेस में से अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव को निकालेंगे चेन रूल को यूज करके।
ठीक है, तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, हमें sin x होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम सेम टेक्निक लगाएंगे। क्या है टेक्निक, x को उठाएंगे और देखेंगे कि x सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आ रहा है, कौन से फंक्शन का कांटेक्ट में आ रहा है। आप बताइए कौन से फंक्शन का कांटेक्ट में आ रहा है, साइन के कांटेक्ट में आ रहा है ना, साइन के कांटेक्ट में आ रहा है। साइन के कांटेक्ट में आके ये क्या बना रहा है, साइन एक्स बना रहा है ना। अब देखिए साइन एक्स किस कौन से फंक्शन के कांटेक्ट में आ रहा है, साइन एक्स कांटेक्ट में आ रहा है एक्स स्क्वायर के कांटेक्ट में, है ना। साइन एक्स होल स्क्वायर हो गया, मतलब एक्स की जगह हमने साइन एक्स अगर डाल दिया तो हमें साइन एक्स होल स्क्वायर मिल जाएगा। तो साइन एक्स कांटेक्ट में आ रहा है एक्स स्क्वायर के कांटेक्ट में, है ना। एक्स स्क्वायर के कांटेक्ट में आके साइन एक्स क्या बना रहा है, एक्स की जगह हम साइन एक्स डाल देंगे तो साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक, तो यही तक था, हमारा चेन फॉर्मेशन हो गया। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस और इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स। इसका क्या हो जाएगा, विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स है, ऊपर नीचे सेम है, तो 2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको फिर भी ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन एक्स को आप टी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो साइन की जगह हम टी रख देते, डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, ऊपर नीचे सेम है तो क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। और फिर हम t को सब्स्टिट्यूट वापस कर देंगे 2 इंटू साइन एक्स। ठीक है, एक ही बात है। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली करने में प्रॉब्लम होता है तो t रख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें क्या मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके देखिए ये दोनों आउट हो गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रिगोनोमेट्री याद है तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा। ये क्या होता है, ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला, है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हमें क्या मिलता है, साइन 2x। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेन रूल को यूज करके साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। एक और फंक्शन को हम देखते हैं, जो कि इस बार हम और भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लेंगे। ठीक है, तीन 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 पार्ट्स में हम चेन बनाएंगे, तो देखेंगे 3 पार्ट्स में अगर चेन होता है तो हम कैसे उसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं चेन रूल को यूज करके। ठीक है, चलिए करते हैं। मान लीजिए इस बार मैंने ले लिया कुछ अजीब सा, लेते हैं 10 साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, एक्स देखेंगे किसके कांटेक्ट में आ रहा है। एक्स सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आ रहा है, साइन के कांटेक्ट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। सबसे पहले एक्स कांटेक्ट में आ रहा है एक्स स्क्वायर का, है ना। सबसे पहले हमें एक्स को एक्स स्क्वायर बनाना है, बाद में हम साइन 10 ये सब लगाएंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर के कांटेक्ट में आ रहा है, कांटेक्ट में आके ये क्या बना रहा है, एक्स स्क्वायर्ड बना रहा है ना। अब एक्स स्क्वायर्ड नेक्स्ट फंक्शन है एक्स स्क्वायर्ड, एक्स स्क्वायर्ड किसके कांटेक्ट में आ रहा है, साइन के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, साइन के कांटेक्ट में आके ये क्या बना रहा है, साइन एक्स स्क्वायर्ड बना रहा है। ठीक, अब साइन एक्स स्क्वायर्ड किसके कांटेक्ट में आ रहा है, 10 के कांटेक्ट में आ रहा है, 10 के कांटेक्ट में आ गया और क्या बना रहा है, 10 साइन एक्स स्क्वायर्ड बना रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर्ड। निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ 10 साइन एक्स स्क्वायर्ड विथ रेस्पेक्ट टू साइन एक्स स्क्वायर्ड। क्या करेंगे हम, साइन एक्स स्क्वायर्ड को t मान लेंगे। t मानने के बाद क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 10t विथ रेस्पेक्ट टू t, है ना। साइन एक्स स्क्वायर्ड को हमने t बना दिया, तो इसका क्या हो जाएगा, हमें पता है सेक स्क्वायर्ड t, है ना, जो कि होता है सेक स्क्वायर्ड साइन एक्स स्क्वायर्ड। t को हमने वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, सेक स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमारा अगला स्टेप क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है साइन एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर्ड। तो चलिए निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ
साइन एक्स स्क्वायर्ड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर्ड। इस बार हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर्ड को हम u मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन u, है ना। एक्स स्क्वायर्ड को हमने रिप्लेस किया विथ रेस्पेक्ट टू u, ये क्या हो जाएगा, cos u। और u मतलब क्या, u मतलब एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है। तो हमें इस पोर्शन का भी डेरिवेटिव मिल गया। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर्ड विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये से ये गया, ये से ये गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा डेरिवेटिव ऑफ tan sin x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास ये रह जाएगा, है ना, ये रह जाएगा। तो इसका आंसर क्या होता है, देख लीजिए, इसका आंसर होता है 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर्ड इंटू सेक स्क्वायर्ड साइन एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है। तो ये होता है इसका आंसर। तो इसी तरीके से चेन रूल के मदद से आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का भी डेरिवेटिव बहुत इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि मैं अपने वीडियोस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। किसी 11th या 12th के बच्चे के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि चेन रूल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।